हेलो एवरीवन। तो मैंने अपने वीडियोस में ये नीट स्टूडेंट्स के बारे में या नीट स्कैम्स के बारे में इसलिए बात नहीं की कि मैंने कभी इन स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो या जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो। नहीं, मेरा क्षेत्र तो ओवरसीज एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बार एसोसिएशन है, जब उन्होंने अपने कंसर्न सोशल मीडिया पे शेयर किए, पेरेंट्स की हालत देखी, स्टूडेंट्स एक्सट्रीम स्टेप्स जब ले रहे थे, तब मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं, अब मैं भी अपनी बातें सबके सामने शेयर कर देती हूँ। तो जो कुछ मैं कह रही हूँ एक प्रिकॉशनरी लेवल पे है। और मैं आपको ये बात कह दूँ बहुत क्लियरली और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि यहाँ से जो सिचुएशन होगी वो बद से बदतर होती चली जाएगी। ये बातें मैं चाहती हूँ कि अथॉरिटी तक और जुडिशरी तक ये बातें पहुंचे, इसलिए आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो नीट तो एक फाउंडेशन है। 2 लाख स्टूडेंट्स आप किसे कह सकते हो। मेरा क्षेत्र ओवरसीज से रिलेटेड है, तो मेरे सामने एक बड़ा सा कैनवस खुल के आता है। इसलिए नहीं कि मैं कोई जीनियस हूँ या इसलिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन है ही ऐसा सेक्टर जहाँ सब कुछ एक स्टेज में है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब मैं देख रही थी कि ओवरसीज से इतना बैकलैश हो रहा है, ये डॉक्टर्स पर और उन पर रैंडम अटैक्स किए जा रहे हैं, रशिया में जैसे आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे आप ये अटैक्स देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे, मेडिकल स्कैम्स हो रहे हैं। और छोटे मोटे स्कैम्स नहीं है, बहुत बड़े स्कैम्स हैं ये। तो मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि इतना बैकलैश क्यों, इतना एक्सट्रीम ब्रेन ड्रेन क्यों। क्योंकि एक वक्त था जहां मैंने बिल्कुल सही डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देखे, मेरे एसोसिएशन में वो आए, और उन्होंने भी एक वक्त हंसते गाते रोते मुस्कुराते निकाल लिया। और खुद का एक ऑरा बना के रखना, एक प्रेस्टीज बना के रखना ओवरसीज में इतना इतना आसान नहीं है। तो रैंडम अटैक्स तो किसी पर भी हो सकते हैं। एक साल पहले मैं एम्स गई और ओपीडी के पेशेंट्स मैंने देखे, और फिर उसके बाद मैं एक यंग डॉक्टर के साथ मैं इंटरेक्ट कर रही थी। अच्छा, अपना एक बहुत वल्नरेबल साइड आपके सामने रख रही हूँ। मेरी खुद की भी ट्रीटमेंट शुरू थी, तो मैं देखना चाहती थी ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये यंगस्टर्स। तो मैंने उनसे कह दिया, मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रही थी और मैंने कहा कि आई एम रियली फेड अप, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मेडिकल स्कैम्स। तो वो कहने लगे कि ये जो ओवरसीज से रिलेटेड, जो एग्जाम से रिलेटेड हो रहा है ना, वो। तो वो कह रहे थे कि मैम ऐसा मत करिएगा, बहुत सारी गंदगी बाहर आएगी। मैं तब सोचने लगी कि इतना पढ़ लिख के हम लोग ने हमारे पूरे ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में, ये डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कितने ऊंचे पेडिस्टल पे रखा है। भगवान जैसी मान्यता हम इनको देते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी बचाते हैं। और आज वो इस स्थिति में है कि वो खुद डर रहे हैं कि ये बातें वो बाहर लाना नहीं चाहते, या बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें। एक बात ये भी है कि इनकी जिंदगी अब आसान इतनी नहीं रही, क्योंकि कॉन्स्टेंटली दे हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। तो यहाँ पेशेंट भी देखो और अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी करते रहो, तो खूब सारा प्रेशर वैसे भी है। और इतने अनएथिकल प्रैक्टिसेस एक साथ निकल के आते हैं कि जो सही काम कर रहे हैं ना, उनको भी लोग बहुत बुरी नजर से देखने लग गए हैं। वो कहाँ अपने आप को प्रूव करते बैठेंगे, आप मुझे बताइए। बिल्कुल भी जो अभी सिचुएशन है ना, वो सही नहीं चल रही है। ये जो पेंडेमिक हुआ, जो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं उनको पता है कि ये सब क्या था। लेकिन कहीं तो भी एक कोई इंसान एक फिलेंथ्रोपी का क्राउन पहन के आ जाता है, बहुत आसानी से कह देता है कि इंडिया इज लाइक अ लेबोरेटरी, और अभी हम बायो वेपन्स का वॉर शुरू करेंगे और ये सब, और हम उनसे बहुत बड़ा आदमी मानने लगते हैं। और जब ये डॉक्टर्स खुद पर ये सारी तकलीफें ले लेते हैं तो हम उन्हें कहते हैं वॉरियर्स। ये पेंडेमिक के समय हमने इन्हें वॉरियर्स ही कहा था ना, ये कोई वॉरियर वगैरह नहीं थे। मतलब हाँ, इन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया था, लेकिन क्या इनकी लाइफ की कीमत आप 50 लाख लगा के छोड़ दोगे क्या? वैसे तो हमारे यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि इंसान 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य तन मिलता है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग कहते हैं। लेकिन क्या इनके हाथ जो है इतना पढ़ लिखने के बाद में सब गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? हैदराबाद में एक लैब
थी वहाँ पे जब एक्शन लिए गए, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड लैब, उसका वो क्यों बनी है, उसका पर्पस क्या है, सब बहुत अच्छी तरीके से पेपर्स में आप लिखते हैं। और वहां जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में आप देख रहे हो कि इतनी वेल इक्विप्ड लैब है और वहाँ 1000 लीटर 1000 लीटर्स ऑफ गोट ब्लड आप देखते हो, कहाँ तो ह्यूमन ब्लड जिसमें कलेक्ट किए जाते हैं जो पाउचेस वहाँ, और ये कहाँ भेजे जा रहे हैं, तो ये भेजे जा रहे हैं हरियाणा में। तो क्या कोई फर्टिलाइजर्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है? और फिर आप एक न्यूज़ देखते हो कि हरियाणा के बॉर्डर से कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ रहे हैं, 2 दिन का बुखार हो गया, फिर एकदम से वो उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी। और लोग कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, पानी का कंटामिनेशन होगा या कुछ। तो इतने सारे सवाल उठते हैं हमारे यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड। तो सारे सवालों का जवाब तो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, इस मूवमेंट के जरिए एक काम जरूर हो सकता है कि जिन्होंने सफरिंग देखी है ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस के कारण, जिन्होंने अपने खुद के लोगों की जिंदगी गंवा दी है, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन इस वक्त आ सकता है। क्योंकि अभी एक और आप वायरस लेके आ चुके हो, फिर आप ये वायरस के जो मैच चालू होगा उसमें आप कहोगे कि जो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स है ये सारे हमारे वॉरियर्स हैं। और ये वॉरियर्स आपने कहाँ कहाँ रखे हैं? हमारे सारे नेबरिंग कंट्रीज में। आप इमेजिन कर सकते हो ये किस लेवल तक जा सकता है? तो इस स्थिति में सिर्फ अवेयरनेस ही काम करेगा और कुछ नहीं काम करेगा। तो आपके अगर एक्सपीरियंसेस आपको लगता है तो प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि क्या है, ये टॉम एंड जेरी के मैच में ना हम टेनिस मैच देख रहे हैं ऐसा ही हो जाता है। आपको रिजल्ट चाहिए तो अपनी बातें शेयर करिए। थैंक यू।